फाइनली 9 महीने का मुश्किल तरीन वक्त जो ना सिर्फ समीना पे था बल्कि देखने वालों पर भी था, वो उसके साथ साथ सह रहे थे उसकी मुश्किलात को, क्योंकि कंटेंट ही ऐसा दिखाया जा रहा था। और ये वक्त भी हमने देखना था कि हमें कूल डूड टाइप के बिलाल भाई प्रेगनेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए नजर आएंगे कि जर्मनी में किन किन मुश्किलात से गुजर कर आपको बच्चा दुनिया में लाना पड़ता है। लोगों के इल्म में इजाफा करने के नाम पर बिलाल और समीना ने अगरचे अपनी प्रेगनेंसी को फुली कैश किया, उसको कंटेंट बनाया, उनकी लाइफ में जो चल रहा था वो उन्होंने दिखाया, लेकिन इसके साथ साथ एडमिट करते हुए भी नजर आए कि हम माजी में पहली बार में कुछ गलतियां कर चुके हैं, वो हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी वही कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपना टी कॉफी मग लेकर हमेशा की तरह बैठ चुके हैं ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टी टाइम रिव्यू को एंजॉय करने के लिए। तो जनाब सीट बेल्ट बांध लीजिए और अपना भरपूर साथ निभाइएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा, क्योंकि मैं तो बड़ी ही डर चुकी हूँ। अगरचे खुशी का मौका है, फाइनली हॉस्पिटल पहुंच चुकी हैं समीना, वो स्टोरी शेयर कर रही हैं, शायद वो पहले ही पहुंच चुकी हूँ और स्टोरीज बाद में लगा रही हूँ, लेकिन उनकी इंस्टा स्टोरीज से ये नजर आ रहा है कि अब वो हॉस्पिटल में है। और इनकी यूट्यूब पर जो व्लॉग आया है लास्ट रिसेंट, उसमें भी वो बैकपैक की वीडियो डाल चुके हैं। इसका मतलब है बेबी इंशाल्लाह या तो आने वाला होगा उनका या आ चुका होगा। हमारी तरफ से पेश की मुबारकबाद और दुआएं अल्लाह ताला कपल को आसानियां दे, समीना को बेशुमार आसानियां दे और सेहत और तंदुरुस्ती से जच्चा और बच्चा फारिग हों, आमीन। तो हो गई जनाब दुआएं, नेक तमन्नाएं, लेकिन हम आज तनकीद करने वाले हैं इनकी प्रेगनेंसी जर्नी पर जो इन्होंने दिखाया अपने देखने वालों को। क्या ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना जरूरी था? क्या एक मर्द व्लॉगर ही रह गया है अब हमारी न्यूली वेड कपल को, लड़कियों को मशवरे देने के लिए कि उन्हें क्या एहतियातें करनी चाहिए या किस तरह हॉस्पिटल बैग पैक करना चाहिए? जर्मनी में या किसी भी बैरून मुल्क में रहते हुए आपको प्रेगनेंसी में या हॉस्पिटल जाते हुए डिलीवरी के दौरान किस किस्म के मसाइल का सामना हो सकता है? नो डाउट ये इन्फॉर्मेशन शेयर होती है यूट्यूब पर और बहुत से जो फॉरेनर्स हैं वो इस पर बेशुमार वीडियोस बनाते हैं, और जो यहाँ से जाने वाले पाकिस्तानी होते हैं या दूसरे ममालिक से गए हुए होते हैं लोग, वो उनकी वीडियोस देखकर तमाम तर इन्फॉर्मेशन लेते हैं और वो प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई होती है। और मोस्ट ऑफ देम आर नॉन मुस्लिम्स, वो मुस्लिम्स नहीं होते, उनके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है। वो तो अपना लेबर भी रिकॉर्ड करके दिखा देते हैं, पेन्स लेते हुए दिखा देते हैं, एक औरत को लाइव सी सेक्शन भी दिखा देते हैं। ये उनका कल्चर, उनकी नॉर्म्स और उनका रिलीजन जो भी है उसकी बाउंड्रीज में रहते हुए वो करते होंगे। लेकिन जब एक मुस्लिम व्लॉगर, पाकिस्तानी व्लॉगर जिसकी मैक्सिमम ऑडियंस जो है वो पाकिस्तानी है, वो इस तरीके से इंस्पायर करता हुआ नजर आएगा तो वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगता। जबकि ऐसे आपने कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं शेयर की, सिर्फ आप एक लाइफस्टाइल ही दिखा रहे हैं अपना, उसमें आपको अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए था। या इन्फॉर्मेशन अगर आपने देनी है तो आप इन्फॉर्मेशन बेस्ड, रिसर्च बेस्ड बात करें, पूरी बात रखें फिर सबके सामने। हॉस्पिटल बैग प्रिपरेशन जो आपने की है, पैकिंग की है, उसकी जो वीडियो में कमेंट्स देखने को मिले हैं उसमें आपके देखने वालों ने ही बेशुमार चीजें गिनवा दी हैं जो इनकम्प्लीट हैं, जो होनी चाहिए थी। अब वो मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस में बैठे हुए लोग आपको देख रहे हैं और वो अपने हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज के मुताबिक यकीनन आपको मशवरे दे रहे हैं। उनको नहीं पता कि बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिल जानी है वहीं पे, जिसकी वजह से आपने वो चीजें ऐड ना की हों, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन में नहीं है। बिल्कुल इसी तरह हर एक के घर में जो सेटअप है वो इस तरह का नहीं है। लोगों को अपनी फैमिली की सपोर्ट हासिल होती है, बाज़ को अपने हस्बैंड की हासिल होती है, और हस्बैंड की भी मैक्सिमम जो हमारे अगर पाकिस्तानी सेटअप को हम देखें या एशियन सेटअप को हम देखें उसमें हस्बैंड इतने ज्यादा कामों में इन्वॉल्व नहीं होते फीमेल्स वाले। पहले मान लिया कि आप अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं और एक अच्छा पैगाम देना चाहते हैं, लेकिन ये कहाँ का अच्छा पैगाम है कि आपने पूरी प्रेगनेंसी में अपनी बीवी की बॉडी को नहीं दिखाया। कहीं ना कहीं दिखाते भी रहे, तड़का लगाते रहे, उसकी फिटेड कपड़ों में उसकी हल्का सा दुपट्टा डालकर वो आई भी है सामने, तड़का लगा है, लोगों ने कमेंट करके आपको बताया भी है, और अब आपने उसकी फुल बॉडी दिखा दी बैग पैकिंग के चक्कर में, और खुद भी साथ बैठे जवान थे। या तो आप कैमरा पकड़ लेते और समीना बताती एज ए मदर न्यूली बॉर्न बेबी की कि मैं अपने बैग पैक करने के लिए मुझे ये चीजें चाहिए और मैं ये रख रही हूँ। और ये सब के लिए जनरल नहीं है चीज़ें, यकीनन मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोगों की मुख्तलिफ ज़रूरियात हैं और वो उसी के मुताबिक पैकिंग करते हैं। जैसे कि हमने समीना की प्रेगनेंसी के लिए जो फूड इन्होंने प्रिपेयर किया उसकी वीडियोस देखी हैं, उसमें इन्होंने मसाले खड़े होकर चूल्हे पे बनाए हैं, वो शूट किया है बिलाल भाई ने, और बाकी जो शेप्स वगैरह देनी थी, बैठ कर करने वाले काम थे, हेल्प उनकी फुली करवाई गई है उनके हस्बैंड की तरफ से, जो कि बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल इसी तरह जो बैग पैक किया गया उसमें इनकी कोई प्रॉपर तैयारी नहीं है, सिर्फ क्लिक बेट के लिए, कंटेंट बनाने के लिए ये बैग पैक किया गया है, क्योंकि जो बेबी के कपड़े थे ना इन्होंने वो वॉश किए हुए थे पहले से, और जो चीज़ें सैनिटाइज होने वाली थी वो भी सैनिटाइज नहीं हुई थी। कह रही थी कि हम कर लेंगे, जब मुझे चाहिए होंगे उस वक्त बिलाल कपड़े धोकर लाएंगे। ये कहाँ की तैयारी है, कहाँ का बैग पैक है आपका?
अब आप न्यूली वेड कपल को या जिनके बेबी होने वाला है, जो सीख रहे हैं आपके स्टूडेंट्स, उनको ये सिखाएंगे कि आप वक्त के वक्त जाकर भागकर कपड़े धोकर सुखाकर फिर हॉस्पिटल लेकर आए इस बैग में से निकाल कर। नो, ये बात मानिए बिलाल भाई कि आपने कंटेंट बनाने के लिए ही ये वीडियो बनाई है, क्योंकि हॉस्पिटल बैग की तैयारी इस तरह नहीं होती पैक्ड चीजों के साथ, बगैर धुली हुई चीजों के साथ। इसको सुघड़ापा नहीं कहते। एज ए कपल ये बहुत अच्छे तरीके से जर्मनी में सर्वाइव कर रहे हैं, एक दूसरे की सपोर्ट बन रहे हैं, लेकिन एक गलत ट्रेंड को फॉलो करते हुए लोगों के लिए भी गलत मिसाल कायम कर रहे हैं। आप अपनी एक प्रेग्नेंट बीवी जिसके पर्दे अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं, आने वाले बच्चे, आने वाले रूह के पर्दे अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं, उसको इस तरह सरेआम यूट्यूब पर दिखाने को हम लोग स्ट्रिक्टली कंडेम करते हैं। क्योंकि आपने जो भी अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड बातें की वो सिर्फ आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसमें किसी भी तरह की किसी के लिए कोई सीख और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कहा जाए कि हाँ बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर की अपने देखने वालों से और भला हुआ किसी का नहीं। आपने सिर्फ अपने लिए कंटेंट बनाया जिसका फायदा सिर्फ आपको ही है, और एज ए मेल यूट्यूबर आपको ये तमाम चीजें करते हुए देखकर या मशवरे देते हुए देखना मुनासिब नहीं लगा। अपने बच्चों के फ्यूचर, अपने बच्चों की PR या नेशनैलिटी के लिए आपने दोनों प्रेगनेंसीज अपनी यहाँ पर गुजारी जर्मनी में, और उनकी डिलीवरीज भी आपने यहीं पर करवाई। और फर्स्ट में तो समीना ने अकेले वहाँ रहना प्रेफर कर लिया कि उसकी बच्ची की जो PR का मसला ना हो, नेशनैलिटी का मसला ना हो। अपने बच्चों के फ्यूचर, अपने बच्चों की PR या नेशनैलिटी के लिए आपने दोनों प्रेगनेंसीज अपनी यहाँ पर गुजारी जर्मनी में, और तो फिर इन तमाम मुश्किलात को बेयर करना भी आपने ही था। आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है फैमिली से दूर रहना, अपनी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी और बच्चों के फ्यूचर के लिए भी। उनकी डिलीवरीज भी आपने यहीं पर करवाई। और फर्स्ट में तो समीना ने अकेले वहाँ रहना प्रेफर कर लिया कि उसकी बच्ची की जो PR का मसला ना हो, नेशनैलिटी का मसला ना हो। सही माने तो दूसरों को मशवरे देने के बजाय आप लोगों को खुद मशवरों की ज़रूरत है, बड़ों की गाइडेंस की ज़रूरत है, जो कि आप लोगों ने ना पहले अवेल की ना इस अपने एक्सपीरियंस में अवेल करते हुए नजर आए। और अपने इस हॉस्पिटल बैग पैकिंग की जो इन्फॉर्मेशन ज्ञान बांटने वाला आपने व्लॉग शेयर किया लोगों से, उसके एंड में आप ये एडमिट करते हुए नजर आए कि पिछली प्रेगनेंसी में और डिलीवरी में हॉस्पिटल के व्लॉग्स में आपसे जो कुछ कंटेंट क्रिएशन हुई आपने उससे सीखा, और अब आपका नहीं इरादा वो सब कुछ ही दिखा देने का। लेकिन आपने साथ साथ ये भी कहा कि उसमें मैंने ऐसा भी कुछ नहीं दिखाया जो कि नुकसानदेह हो। तो नुकसानदेह तो स्लोली आप नुकसान की तरफ जाते हैं। आप खुद इन्फ्लुएंस होते हैं अपने इर्द गिर्द वाले लोगों से, और फिर आप स्लोली दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं ऐसी ही बातें करके कि इसमें कोई नुकसान की बात तो नहीं की। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना लाइफस्टाइल ही शेयर किया है। तो अपना लाइफस्टाइल शेयर अगर आपको करना पड़ रहा है, आपकी इतनी ही मजबूरी है, तो उसकी लिमिटेशंस रखें अपनी सोशल और अपनी रिलीजियस बाउंड्रीज के तहत। नो डाउट इस व्लॉग में समीना और बिलाल दोनों को और आने वाले बच्चे को बेशुमार दुआएं दी गई। हमारी तरफ से भी बेशुमार दुआएं हैं। अल्लाह ताला दोनों को सेहतमंद रखे और आसानियां दे पूरी फैमिली को। लेकिन इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना कि एक प्रेगनेंसी को हम सेल करें यूट्यूब पर, यूट्यूब की जीनत बनाएं और कहें कि हम इंफॉर्मेशन सेल करें, हम इसको हजम नहीं कर सकते। और बेबी का जेंडर क्या है, क्या उन्होंने अपने कपड़े जो दिखाए बेबी के कपड़ों की सिलेक्शन से ये बात रिवील की या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले समीना और बिलाल के फैंस ने, देखने वालों ने, चाहने वालों ने जो गेस किया है उसके बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर जो कमेंट्स हैं, बल्कि सारे ही जो कमेंट्स हैं, उसमें जो बेबी की जेंडर के बारे में गेस किया गया है वो यही है कि इट्स ए बेबी बॉय। आप देखने वाले भी ज़रूर कमेंट करके बताएं, जब तक अगर नहीं हमें इन्फॉर्मेशन मिलती कि बेबी बॉय है या गर्ल है। हमें नो डाउट इस चीज़ की तो खुशी है ही, एक्साइटमेंट भी है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। औलाद की ख्वाहिश रखने वाले तमाम कपल्स को औलाद से नवाजे और सेहतमंद औलाद से नवाजे, आमीन। और मेरा जो पर्सनल एक गेस है वो यही है कि वाकई बेबी बॉय ही लग रहा है, और अल्लाह करे हो, अल्लाह ताला इन्हें दोनों तरह की औलाद की खुशियां देखना नसीब करे। आज का रिव्यू यहीं तक। आपको कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। आप एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, आपकी क्या राय है इस तमाम सिचुएशन के बारे में, व्लॉगर्स की इन तमाम व्लॉग कंटेंट क्रिएटर की सिलेक्शन के बारे में आप ज़रूर आगाह कीजिएगा इसके बारे में, और लाइक्स ज़रूर करके जाइएगा अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो। और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।